यू वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान देवी संस्थान। आप सभी को ज्ञान देवी संस्थान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें और कृपया करके हमारी पूरी वीडियो देखा करें। और ये वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट करके ही बताएं, और जहाँ से देख रहे हैं आप वहाँ का पता भी लिखकर बताएं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी मेहनत को भी कोई सपोर्ट करने वाला है। और इस किस तरह की वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं, अगर इस तरह से कोई आपका सजेशन है तो वो भी कमेंट में लिख कर भेजें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया वो लाइक और कमेंट करें और आगे शेयर भी करें वीडियो को। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे, और जब उन्होंने देखा तो एक बच्चा डेली कुछ याद करके नहीं आता था। एक दिन क्या हुआ कि उस बच्चे ने कहा, सर गुरुजी आप जो बातें मुझे बताते हो मुझे समझ में क्यों नहीं आता है। इसके अलावा अगर मैं मूवी देखता हूँ तो मूवी समझ में आती है, सॉन्ग देखता हूँ सॉन्ग समझ में आ जाता है। सर एक ही बार में मूवी भी समझ में आती है और एक ही बार में सॉन्ग भी समझ में आता है, लेकिन सर जो आप पढ़ाते हैं ये समझ में क्यों नहीं आता है। तो गुरुजी ने कहा, जब तक मैं इसे प्रैक्टिकल करके नहीं समझाऊंगा तब तक मुझे लगता नहीं इसका समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो मुरीद हो गया है ना, वो टीवी का और शायद मूवी का हो गया है। ये मुरीद जो किसका हो गया, मूवी का, फिल्मों का हो गया, सॉन्ग का हो गया। ये ऐसी चीज़ें देखना ये पसंद करता है। और मैं एजुकेशन से, शिक्षा संबंधी बात बताता हूँ, इसके समझ में नहीं आ पा रही है। तो आज का माहौल भी शायद ऐसे ही है। आज के माहौल में मैं शिक्षा संबंधी कोई वीडियो वगैरह डालता हूँ ना, या कोई मोटिवेशन या पढ़ाने के बारे में कोई बात करता हूँ, तो लोग मेरी वीडियो को देखना भी पसंद नहीं कर रहे इस समय। और यदि मैं कोई डांसने वाला काम कर देता या नृत्य करने वाला कहीं काम कर देता ना, तो सब लोग मेरी वीडियो को लाइक भी करते, शेयर भी करते और चैनल को सब्सक्राइब भी करते। लेकिन रीज़न ये है कि जो काम आज के वर्तमान में सही होता है ना, सही लोगों को बहुत कम सपोर्ट किया जाता है, और अश्लील हरकतों वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। आज का महत्व मैंने यही देखा है। लेकिन खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है जैसे आपकी हॉबीज। लेकिन गुरुजी ने कहा शायद मुझे इसे पूरा प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम कर, जब मैं क्लास छूटे तो क्लास छूटने के बाद जो है मुझसे मिलकर जाना, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है। ऐसे ही हुआ, क्लास छूट गई। क्लास छूटने के बाद बच्चा रखा, उन्होंने कहा, गुरुजी आज तो मुझे बताओगे तुम, आज तो मुझे ये बताओ कि ये जो है मेरे समझ में क्यों नहीं आता है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा ये टेबल रखी है, बैठी, मतलब टेबल यहाँ पर रखी है, और बेंच को मतलब शायद चेयर भी है, और यहाँ पर आप भी बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाता हूँ, और इसका सॉल्यूशन मैं कुछ देर में आपको बताऊँगा। लेकिन बच्चा तो गुस्से में था, क्योंकि बच्चा गुस्से में क्यों था, रोज ना टीचर उसे क्लास में खड़ा करते थे और उसकी इंसल्ट कर दिया करते थे। लेकिन उसके बाद ही जैसे ही गुरुजी ने कहा कि कुछ देर में बताऊंगा, तो उससे उतावलापन हो गया पूछने के लिए। तो कोई बात नहीं, उनके गुरुजी ने आवाज़ दिया सर्वेंट को कि नौकर को आवाज़ दिया कि भैया एक एक गिलास, मतलब एक कप चाय ले आइए। वो जब उनका नौकर एक कप चाय लेकर आया, और जैसे वो चाय लेकर आया तो गुरुजी ने कहा कि आप वेटर से कहा कि ये जो है इस कप में चाय लौटना चालू कर दो, और जब तक मैं ना कहूँ ना चाय लौटते रहना, ठीक है, रोकना नहीं है हाथ। तो जैसे ही नौकर ने टेबल पर रखे कप पर जैसे ही चाय उन्होंने लौटना जब चालू की, तो कप पहले आधा भरा, कप फिर आधे से ज़्यादा भरा, और कप पूरा भरा। कप पूरा भर भी गया, लेकिन नौकर चाय लौटना नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि सर ने कह दिया था गुरुजी ने कि जब तक मैं ना कहूँ जब तक चाय को रोकना मत, डालते ही रहना। तो कप में से चाय बाहर गिरने लगी। तो फिर उसने चेले ने कहा, गुरुजी ये क्या करवा रहे हैं आप, चाय तो कप से नीचे गिरने लगी है। जब उसने इतनी बात उसने कही गुरुजी से, तो उन्होंने कहा, बस यही तो समझाना चाह रहा था मैं आपको। मेरी बातें कहाँ से समझ में आएंगी जब भरे हुए गिलास में या भरे हुए कप में और चाय नहीं आ सकती, तो ये बताओ कि मेरी बातें कैसे समझ में आ जाएंगी जब तुम्हारा दिमाग पहले से ओवर है एक कप की तरह। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक भरे हुए कप में चाय और नहीं आ सकती, इसी प्रकार से जब आपका दिमाग ऑलरेडी भरा हुआ है, तो मेरी बातें जो आपको समझाता हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड समझाता हूँ, मैं वो चीज़ बताता हूँ जो करियर में आप कामयाब हो गए, तो ये वाली बातें समझ में आएंगी कैसे। इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि पहले एक काम कर कि जो आप मूवी या साउंड, जो घर की टेंशन है, जो समस्या है, मेरे पास जब भी आए तो अपने आप को एकदम फ्री होकर आए। जैसे एक खाली कप होता है ना, तो इस तरह से पूरा दिमाग को खाली कर आ, और फिर बताना कि बात समझ में आएगी या नहीं आएगी। जो मैं समझाता हूँ मैथमेटिक्स में, जो एजुकेशन में आपको समझाता हूँ, वो समझ में आएगा या नहीं, ठीक है। इससे पहले आपको बस एक काम करना होगा, जब भी मेरी क्लास में बैठे तो दिमाग एकदम खाली करके आए। ऐसा मत करना जैसे क्लास में या बैठा हो, घर में बैठे बैठे सोच रहा, क्लास में बैठे बैठे आज हमारे मामा आ रहे हैं, आज पूड़ी बन रही होंगी, मैं यहाँ 5+3 करूँ, तुम देख लो पूड़ी का ख्याल, तो बता 5+3 समझ में आएगा कैसे। मतलब जब आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास पर पूरा टारगेट आपका होना चाहिए, पूरा दिमाग आप खाली करके बैठो, और कोई भी गुरुजी आपको समझ जाता है तो 101% आपके पास समझ में आएगी। इसका मतलब यही है कि कोई भी चीज़ हम फोकस करते हैं ना, तो फोकस करने के लिए हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन एकदम फ्री होना चाहिए, तभी एजुकेशन समझ में आता है।
वैसे भी मैं एक बार आपको बता दूं, आप नृत्य देखेंगे या कोई भी मूवी देखेंगे, कोई भी फिल्म देखेंगे या कोई भी रील वगैरह देखेंगे, वो आसानी से समझ में आएगा। लेकिन एजुकेशन हर किसी के समझ में नहीं आता। एजुकेशन को समझने के लिए आपको अपना दिमाग खाली रखना पड़ेगा। जैसे मैंने ये बताया, भरे गिलास में और भरे कप में और चाय नहीं आ सकती। इसी प्रकार से अगर हमारा दिमाग ऑलरेडी भरा हुआ है और यदि हम क्लास ले रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो क्लास समझ में नहीं आएगी। इससे पहले अपना दिमाग हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमारी वीडियो को भी शेयर करें। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके कमेंट में हमें बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।